प्यारे साथियों, सभी आरडब्ल्यू रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स और सभी हमारे दिल्ली वासियों, आज एक बहुत ही हर्ष का दिन है क्योंकि हमारे साथ एक मशहूर डॉक्टर सुजाता मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो सीनियर महिला कैंसर हैं, सीनियर महिला कैंसर विशेषज्ञ हैं और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स हैं और MBBS 1985 से ये हैं और हमारे साथ आज जुड़ी हैं और क्षेत्र के लोगों के सेहत को लेकर बहुत ही एक कॉन्शियस है और इन्होंने हमारे साथ ये जुड़ी हैं और आज अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी लोगों की लाइफस्टाइल को लिए। तो मैं पहले इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुजाता मित्तल जी से, योर प्रोफाइल सेज दैट यू आर सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट एंड इंटीग्रेटिव और लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट। मैं व्हाट इज दैट, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि इसका क्या मतलब है। थैंक यू अजय जी। पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा और आपका एक प्रश्न बहुत ही उत्तम प्रश्न है क्योंकि मैंने ये देखा है, अब मेरे को प्रैक्टिस करते हुए आज कम से कम 30 साल हो गए हैं और मैंने कैंसर जैसे बीमारी में उस पर और अलग दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ में ये पाया है कि हम मरीज को क्योर नहीं करते। हम मरीज को दवाइयाँ देकर बीमारी को रोकने की कोशिश करते हैं और इसके बावजूद भी बीमारी आगे बढ़ती चली जाती है और लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आकर। तो और हम डॉक्टर्स को मैंने ये भी देखा कि हमें ना न्यूट्रिशन के बारे में, जीवन शैली के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बस ये बताया जाता है कि ये खा लो, जो खा रहे हो वो खाते रहो, एक्सरसाइज करो, वेट कम कर लो। ये इसके अलावा हमें न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं ज्ञान दिया जाता। कैंसर में मैंने स्पेशली देखा कि पेशेंट की जो डेथ होती है वो एनीमिया से, माल न्यूट्रिशन से, इन्फेक्शन से होती है। कैंसर से बनिस्बत कम होती है बल्कि इन कॉम्प्लिकेशन से होती है। और इसके साथ साथ मेरे साथ खुद की पर्सनल एक ट्रेजेडी हुई जिसमें मैंने देखा कि मेरे साथ जब ट्रेजेडी हुई तो मेरे को उसका जो विकल्प दिया गया ऑपरेशन, वो मेरे को मेरी ज़िंदगी के साथ सूट नहीं करा। मुझे दोनों घुटने बदलने के लिए बोला गया और ये बताया गया कि आपकी 50 साल की उम्र में घुटने खराब हो गए तो 10-12 साल बाद दोबारा बदलने पड़ेंगे। वो बात मुझे गले नहीं पची। और दूसरा मुझे बोला गया कि ज़मीन पर बैठना नहीं आपके लिए पॉसिबल होगा, ज़्यादा ज़मीन पर बैठ के काम करना। तो पूजा हमारे हिंदुस्तान की, हमारी हिंदुओं की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है और उसमें नीचे बैठ के हवन भी करने होते हैं, पूजा भी करनी होती है। कहीं भी कार्यक्रम हो तो नीचे बहुत बैठना ज़रूरी होता है। तब मेरी दौड़ शुरू हुई कि मैं और क्या कर सकती हूँ। और जब मैंने इसकी दौड़ शुरू करी तब मुझे समझ में आया कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या खामियां थी। मैंने कभी अपने खाने पर, अपने सोने पर, इन सब चीज़ों पर, एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दिया। एक्सरसाइज वगैरह का, आसन का मुझे पता था, पर जितने रेगुलरिटी से और जिस क्रम से करने चाहिए, ये सारा ज्ञान जो है एक ईशा फाउंडेशन सदगुरु के थ्रू मुझे मिला। और उसके वजह पर आज 15 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल मतलब 90% मेरे घुटने ठीक हो गए हैं। थोड़ा बहुत दर्द है। तो इसके साथ साथ जब मैंने फिर दूसरे अपने कैंसर मरीजों पर भी मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किए और ये पेशेंट्स को अप्लाई करना शुरू किया तो इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि जो मेरे उम्मीद के बाहर थे। और मैंने ये पाया कि मरीज ये चाहते हैं कि वो अननेसेसरली ऑपरेशन से, अननेसेसरली प्रोसीजर से बचें। उनको अगर ढंग से ये करा जाए, उनकी जो डेफिशिएंसीज है बॉडी में पूरी करी जाए, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सर्जन तो हुई हूँ मैं गायनी कैंसर की, पर इसके साथ साथ अब मैंने ट्रांजिशन लिया है लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट का भी। डॉक्टर साहब, मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू पीपल और पेशेंट्स, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। मैं आपको ये डायबिटीज़ का सबसे एक मॉडल लेकर बताती हूँ कि देखिए ये डायबिटीज़ का एक चार्ट है जी। और अगर हम इस चार्ट में देखें तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारी डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ये कारण देती है ओबेसिटी को। इसके बाद होता है हमारे प्री डायबिटीज फेज आती है जी। और उसके बाद हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और फिर ग्लूकोज बहता रहता है ज़्यादा मात्रा में और फिर हमें फ्रैंक डायबिटीज़, यहाँ पर जो मैंने दिखा रही हूँ ये फ्रैंक डायबिटीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस और फाइनली डेथ। तो इस पूरी पिक्चर में अगर आप देखोगे तो डॉक्टर का रोल आता है जब उसको ग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ शुरू हो जाती है
और फिर हम उसके साथ जैसे ही डायबिटीज़ शुरू होती है, पेशेंट हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब खून की जो नसें होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, आंखें धुंधली होने लगती हैं, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, किडनी फेलियर में। तो हम इन प्रॉब्लम्स को, इन कॉम्प्लिकेशंस को दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर दवाइयाँ देते देते भी, सब कुछ होते हुए भी पेशेंट आगे प्रोग्रेस कर जाता है। उसको हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, आँख ब्लाइंडनेस है, एम्पुटेशन, हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं डायबिटीज़ में, और फाइनली ये डेथ वाली स्टेज आती है। किडनी फेलियर में आपको पता है डायबिटीज़ में कितनी पेशेंट्स को डायलिसिस पर लेना पड़ता है। तो हमारा मॉडल जो अभी एलोपैथी का जो मॉडल है वो कहता है कि जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए ना, तब आप मरे डॉक्टर के पास जाओ। पर इनफैक्ट डॉक्टर का रोल होता है शुरू यहाँ पर, जब एक बार पेशेंट को ओबेसिटी होने लगी, या इससे पहले भी। मैं अपने मरीजों के साथ अब इंडियन डाइट और एक्सरसाइज पर काम करती हूँ। अगर हम एक मोटी पेशेंट, मेरे पास 12-13 साल की लड़की आती है जिसको मोटापा है, उसको पीसीओडी भी होगा, उसको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, और उसी को आगे जाके डायबिटीज़ और फिर एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकते हैं। तो आज मैं इस ओबेसिटी को, उसको तरीका बताकर, उसकी लाइफस्टाइल में कई हमें उनको बातें समझानी पड़ती है जो उनको डराती भी है, जैसे कैंसर का, कि भाई आपको 40 साल में कैंसर भी हो सकता है ओबेसिटी के कारण। पर ये समझाना उनको बहुत ज़रूरी है। और इस पर अगर हम ध्यान दें कि आज इस पेशेंट को ओबेसिटी के लिए आया, पीसीओडी के लिए हम ट्रीट करते हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ तो पीसीओडी के लिए ट्रीट करती हूँ, तो पीसीओडी ट्रीट करने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम उसको बोलते हैं वेट घटा के आ जाओ तो आपका पीसीओडी ट्रीट हो जाएगा। पर वेट घटाने के तरीके क्या हैं? न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारे एलोपैथी में है, उनको डाइटिशियंस को कुछ नहीं पता कि आजकल क्या प्रॉब्लम्स है, मिल्क में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इस लेवल को मैं आज चेक करती हूँ, तो आगे की सारी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाती हैं। तो डॉक्टर्स को इस लेवल पर एक डायबिटीज़ जब हो गई तब काम नहीं करना है। जब पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम किसी भी कारण से दिखाने आते हो और उसको ओबेसिटी है, उसी चीज़ को पकड़ के उसको आगे का सारा करना है ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस हों ही नहीं। तो ये मेरा काम है, मैं इस तरीके से अब काम करने लगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब, हाउ डू यू डू इट, कैसे आप ये सब करते हैं? देखिए, WHO की डेफिनेशन के हिसाब से जो बॉडी है, हेल्थ है, वो जो है वो दैट इज़ यूनियन ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ये चारों के कम्बिनेशन होता है, तब हमारी हेल्थ बैलेंस में होती है। तो 3 एस्पेक्ट्स को मैं कवर करती हूँ। पहले तो फिजिकल हेल्थ कवर करते हैं, डाइट एंड एक्सरसाइजेस, एंड आई फोकस मोर ऑन द आसना। सूर्य नमस्कार इज़ वन ऑफ द बेस्ट आसन जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। डाइट में मेजर मॉडिफिकेशन आज की इंडियन डाइट पे करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, वो है मिल्क। जो डेयरी है ना हमारी, वो एक तरह से जहर हो गई है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स, सारे गाय भैंसों को हार्मोन्स लगा कर, क्योंकि ये कमर्शियल वेंचर है। कमर्शियलाइजेशन में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो हर साल गायों को प्रेग्नेंट किया जाता है इंजेक्शन के। अब वो कौन से इंजेक्शन यूज़ करते हैं? IVF वाले, जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो हार्मोन्स देकर। और एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि दूध की अमाउंट ज़्यादा बढ़े बछड़े को। अगर एक बछड़ा 1.5 साल में, 1.25 साल में पूरी गाय बनता है, तो ये ग्रोथ हार्मोन देने से उसको 9 से लेकर 12 महीने में पूरी जवान गाय बना दिया जाता है। उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको डायबिटीज़ का एक मॉडल बताया, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ग्रोथ हार्मोन कॉज करता है। तो ये ऐसा दूध पीकर अगर हम करेंगे तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए आजकल डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, और अगर आप देखेंगे तो आजकल आदमियों के भी मेल ब्रेस्ट की गायनेकोमेस्टिया बहुत बढ़ रहा है। तो सबसे ये मैं डाइट में एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये बताती हूँ। देन माइंड बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स, देन मेडिटेशन है, हम क्रिया सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, और इमोशनल बैलेंसिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हर कोई इंसान, मैंने देखा, हर बात में उसको गुस्सा आता है। तो डाइट के थ्रू जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा तन और मन। तो मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए कुछ टूल्स हैं हमारे पास, उनको मैं अपनाती हूँ। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट एल्स योर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि फोकस तो डाइट एंड माइंड बॉडी स्पिरिट पर है ही है, पर इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में, कैंसर है, क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ है, SLE है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड है, इनके अंदर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, पर इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे होते हैं। कैंसर में भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, प्लस कैंसर क्योर नहीं करता है।
तो हमारे पास अब बहुत इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम सप्लीमेंट्स देते हैं। और एक मैं यूज़ करती हूँ वेरी हाई डोज ऑफ विटामिन सी, जो कि कहीं पर भी पूरे दिल्ली में कोई यूज़ नहीं कर रहा। तो मैं इतनी हाई डोज विटामिन सी से मैं इम्यूनिटी बढ़ाती हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स उससे बहुत कम हो जाते हैं। मेरे पास कम से कम आज की डेट में 7-8 पेशेंट्स ऐसे चल रहे हैं जिनका इंटरव्यू मैं आपको बता सकती हूँ, जो खुद कहेंगे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब थी कि उठना बैठना, अब मेडिसिन तो एसएलडी के लिए लेनी पड़ रही है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब थी कि एक विमेन घर का ऑर्डनरी काम खाना बनाकर बच्चों को नहीं दे सकती। तो ये जो डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट करती हूँ, हाई डोज विटामिन सी मैं देती हूँ, उनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिम्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, इवन बीमारी कटती है, कैंसर जैसे बीमारी में अगर हाई डोज विटामिन सी और कुछ और चीज़ें जो सप्लीमेंट्स हैं देते हैं तो बीमारी भी ख़त्म होने लग जाती है। ये सारी मैं यूज़ करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे क्षेत्र के निवासियों के लिए दी हैं, दिल्ली वासियों के लिए। और मैं आपके बारे में और बताना चाहूँगा कि ये स्पेशलिटी क्लिनिक है लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट्स, और इनका